हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्टूडेंट जॉइंट्स के बारे में, संधि के बारे में या जोड़ के बारे में। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जहां पर भी दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और हमें मूवमेंट मिलता है, उस जगह को हम जॉइंट बोलते हैं या संधि बोलते हैं। ऑब्वियसली हमारा बॉडी कोई एक हड्डी से तो बना नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि आपका स्केलेटन केवल एक ही हड्डी से बना है, नीचे से लेके ऊपर तक केवल एक हड्डी है और ऐसे दाएं से लेके बाएं तक केवल एक हड्डी है। ऐसा नहीं है। हमारा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की हड्डियों से बना है। टोटल 206 बोन्स है हमारी बॉडी में और हर बोन जो है कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। आपस में दो अलग अलग बोन्स कनेक्टेड है, तभी तो फिर हम मूवमेंट कर पाते हैं, हमारे हाथ हिल पाते हैं, हमारा सिर हिल पाता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये जॉइंट्स को आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, आ सकता है। क्लियर है? अब सब लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं मेरे चैनल पर पहली बार पढ़ा रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, जॉइंट्स जो है स्टूडेंट हमारे बॉडी में तीन तरीके के पाए जाते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के संधियां, तीन प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। मैं ऐसे हिंदी में भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी चीज को सुनेंगे, फिर आप हिंदी की बात करेंगे। ओके, देखते ही एकदम मतलब पैनिक नहीं हो जाएंगे कि मैम हिंदी नहीं बताती, हिंदी नहीं बताती। पूरी एक एक चीज मैं हिंदी में समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहला जॉइंट है आपके फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? मान लीजिए एक ये हड्डी है, ठीक है, और एक ये हड्डी है। ये दोनों इतना आपस में कनेक्टेड है कि छोटे छोटे से फाइबर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं। या आप सिंपल ये समझ लीजिए, ये जो फाइब्रस जॉइंट है इसको आप अचल संधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अचल संधि। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं अचल संधि? क्योंकि ये ऐसा जॉइंट है, ये इतना मतलब खतरनाक वाला जॉइंट होता है कि अगर दो हड्डियां फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी हुई हैं तो वो कभी भी मूव नहीं कर सकती। इसलिए आप इसको इमूवेबल जॉइंट भी बोल सकते हैं। अचल संधि है ना, क्या बोल सकते हैं? इमूवेबल। ये कभी भी आपको मूव नहीं करने देगी। क्लियर है? इमूवेबल जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। आप मेरी बात सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्लियर? दूसरा होता है कार्टिलेजियस जॉइंट। अब कार्टिलेज और बोन्स में मैंने आपको डिफरेंस पहले ही बता दिया है कि भाई बोन क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक, हार्डनेस उनमें किसकी वजह से आ जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उनमें हार्डनेस आ जाती है। हालांकि बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही कैल्शियम फॉस्फोरस के बने हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं। कार्टिलेज जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। बोन्स के रिगार्डिंग, बोन्स के अकॉर्डिंग तो वो सॉफ्ट होते हैं कार्टिलेज। ये आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देते हैं। कैसा मूवमेंट देते हैं? थोड़ा बहुत मूवमेंट। इसलिए इसे आप हिंदी में अपूर्ण संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि बोलेंगे या आप इसको बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? स्लाइटली मूवेबल। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत मूव करने देती है आपको। फाइब्रस जॉइंट तो मूव ही नहीं करने देगी। अगर फाइब्रस जॉइंट से दो हड्डी आपस में जुड़ी हैं तो जिंदगी में आप उसे मूव नहीं कर सकते, कभी नहीं मूव कर सकते। और मैं अभी दिखाऊंगी इसके एग्जांपल कि ये कहाँ पाए जाते हैं ये जोड़। इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं आपके अचल संधि, जो चल नहीं सकती, अचल संधि। ठीक है, कैसी संधि? अचल संधि। कार्टिलेजियस जॉइंट कौन सा होता है? अपूर्ण संधि कहलाती है हिंदी में ये। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं स्लाइटली मूवेबल, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। किसमें? कार्टिलेजियस में। क्योंकि कार्टिलेज थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो ये हल्की सी मूवमेंट देते हैं और मिलता है इसमें मूवमेंट देखने के लिए। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तीसरा एक जो टाइप होता है वो होता है साइनोवियल जॉइंट। ये कंप्लीट तरीके से आपको पूरी बॉडी में आपको जहां पर मूवमेंट मिलती है, जैसे आप हाथ अपना हिला पाते हैं, शोल्डर से हिला पाते हैं, कोहनी से हिला पाते हैं, आप अपना पैर हिला पाते हैं, आप अपनी कमर हिला पाते हैं, यहाँ इन सब जगहों पर आपके साइनोवियल जॉइंट मिलता है। इसको हिंदी में आपके चल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल, चल, चला, चल, चल। जो आपको चलने में हेल्प कर दे, जो आपको मूवमेंट करने में हेल्प कर दे, उसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, चल संधि बोलते हैं। इसके अलावा आप इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल वो क्या थी? नो मूवमेंट। ठीक, कार्टिलेजियस में क्या थे? स्लाइटली मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकती हैं ये वाली हड्डियां। बट साइनोवियल जॉइंट क्या है? आपको फ्रीली मूव करने को देती हैं। जरा अपना हाथ हिलाएंगे सब शोल्डर से, 360 डिग्री के एंगल पे आपका हाथ घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घुमाओ, घुमा के देखो, घूमेगा कि नहीं घुमाएगा। वहीं आप अपनी कोहनी अपने कंधे से लगाएंगे, अपनी कोहनी को अपने शोल्डर से लगाएंगे, सब लोग लगा के देखेंगे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है आपका हाथ? घूम रहा है ना। वहीं आपका पैर मोड़िए, घुटना मोड़िए, अंदर को मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है। इन सब जगहों पर
पर आपके साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट कई प्रकार के होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। पहले आप ये समझिए आपके शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स कितने प्रकार के मिलते हैं। समझ में आ गया? पहला क्या है? फाइब्रस, जो बिल्कुल आपके रेशादार है, या आप इसको बोल सकते हैं अचल संधि है, एक भी मूवमेंट नहीं होने देती। अच्छा, आप अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट भी एक डिवीजन है। ये तो आपने देख लिया कि किसके बीच में क्या चीज पाई जा रही है, उसके आधार पर जो है हमने डिवाइडेशन किया। अगर दो हड्डियां ऐसे जुड़ी हुई हैं कि उनके बीच में एकदम इतना कस के जुड़ी हैं कि फाइबर से ऐसे बाहर आ रहे हैं, तो वो फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है। कार्टिलेज मतलब यहाँ पर दो हड्डियों के बीच में क्या है? एक कार्टिलेज की लेयर है, ठीक, वो दोनों को मूव करने दे रही है। साइनोवियल क्या होता है? साइनोवियल दो हड्डी के बीच में भरा हुआ फ्लूइड होता है। अभी आगे आएगा, मैं दिखाऊंगी, समझाऊंगी। साइनोवियल एक तरीके का फ्लूइड है, दो हड्डियों के बीच में कुछ ऐसा तरल पदार्थ भरा हुआ है जो दोनों हड्डियों को आपस में टकराने भी नहीं देता है, घिसने भी नहीं देता है, और दोनों को इजीली मूव करने देता है। तो साइनोवियल जॉइंट उसे कहते हैं। तो ये तो आपने जॉइंट का एक प्रकार पढ़ा कि उनके बीच में क्या पड़ा है उसके आधार पर, ठीक, कि भाई फाइबर पड़ा है तो फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेज पड़ा है तो कार्टिलेजियस जॉइंट है। अगर किसी तरीके का तरल पदार्थ भरा है, साइनोवियल भरा हुआ है, तो साइनोवियल जॉइंट है। ठीक, एक टाइप आपके होता है, इसी को आपके जो है आगे, मतलब इसका एक और नाम आप बोल सकते हैं टेक्निकली, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी देखिए, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। अब सबसे पहले आप फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल देखेंगे। देखिए, फाइब्रस जॉइंट आपके स्कल में, आपके क्रेनियम में पाया जाता है। क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि आपके मम्मी पापा आपको आशीर्वाद दें और आपकी एक तरफ की खोपड़ी पिचक जाए, एक तरफ की खोपड़ी उठी रह जाए? ऐसा होता है? कभी कभी होता है। जो हमारा खोपड़ी है, कभी आपने उसकी हड्डी, मैंने बताया ना 8 हड्डियों से मिलकर बना है। क्रेनियम आपके कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 8। देखिए, ये पूरा आपके स्कल है, इसमें क्रेनियम का हिस्सा केवल ये है। ठीक, ये आपके फेशियल बोन्स हैं जो 14 होती हैं, और क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। अभी बहुत अच्छे से मैं क्रेनियम आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था ये फ्रंटियल बोन होती हैं, ऊपर वाली जो 2 हड्डी होती है इसे पैराइटल बोलते हैं, पीछे वाली हड्डी को ऑसिपिटल बोलते हैं। ये पीछे वाली हड्डी ऑसिपिटल है। तो ये सारे हड्डियों के टुकड़े, जैसे आप ब्लॉक नहीं बनाते हैं, ब्लॉक, अगर आप एक एक ये टुकड़ा निकाल देंगे तब आपको आपके अंदर का क्या दिखाई देता है? तब आपको आपके अंदर का वो ब्रेन दिखाई देता है। तो ये 8 हड्डियां आपस में फाइब्रस जॉइंट से कनेक्ट होती हैं। ये इमूवेबल जॉइंट है, ये कभी भी हिलता नहीं है। ठीक है, कभी हिलता है? कभी देखा है कि इधर की हड्डी पचक जाए, उधर की हड्डी उठी रह जाए, मम्मी पापा आशीर्वाद दें तो? ऐसा नहीं होता। कार्टिलेजेस देखिए कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज आपके वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है। आप एक हद तक अपनी वर्टिबी को पीछे देखिए मुड़ सकते हैं। मैं मुड़ रही हूँ इस टाइम, पीछे आप मुड़ सकते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है, कुछ लोग बहुत पीछे तक मुड़ जाते हैं, वो तो फिर योगा वगैरह जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग कर पाते हैं, है ना, वो लोग पूरा पीछे तक मुड़ जाते हैं। तो वो इतनी सॉफ्ट कर लेते हैं अपनी वर्टिब्रे को एक्सरसाइज कर करके कि वो तो बहुत पीछे तक, पूरा पीछे हाथ लगा लेते हैं। कुछ लोग मुड़ जाते हैं, वो तो भाई योगा है, फिर एक्सरसाइज है, वो तो अलग ही ताकत बनती है। लेकिन कार्टिलेजियस जॉइंट आपको मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत मूव करने देता है। आप अपने वर्टिबल को थोड़ा बहुत पीछे आगे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा रिब्स, जो आपकी पसलियां होती हैं, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता है रिब्स भी ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं, क्योंकि पूरी जगह तो बच्चा ले लेता है, सारे ऑर्गन्स भी ऊपर को खिसक जाते हैं, और फिर डायफ्राम भी ऊपर खिसक जाता है। तो रिब्स भी थोड़ा सा जो है ऊपर बढ़ सकते हैं, हल्का सा ये ऊपर को मूव कर सकते हैं। रिब्स क्लियर है? रिब्स मतलब आपकी पसलियां, जो कि वर्टिबल से भी जुड़ी होती हैं, पीछे से वर्टिबल से जुड़ी होती हैं, आगे से स्टर्नम बोन से जुड़ी होती हैं। सब अभी पिक्चर दिखाऊंगी मैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप बस एग्जाम्पल याद रखते चलेंगे। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बताइए अचल संधि कहाँ पाई जाती है, तो फाइब्रस जॉइंट को मैंने बताया ना कि अचल संधि बोलते हैं। तो आपके कपाल में, आपके फेस में, आपके चेहरे में, आपके सिर में अचल संधि पाई जाती है, जो आप चल नहीं सकते, कभी आप चला नहीं सकते। ठीक है, चला सकते हैं आप इसको, आप अपना क्रेनियम चला सकते हैं, क्रेनियम को मूव कर सकते हैं। देखिए, वो मूवमेंट मत देखिएगा, आप मेरी बात समझिएगा। अब आपका क्रेनियम यहाँ पे वर्टिबल से जुड़ा होता है, तो आपका पूरा सिर घूम सकता है, वो अलग है, वो अलग जॉइंट है। लेकिन हर जगह अलग अलग जॉइंट पाए जाते हैं। अगर हम कपाल की बात कर रहे हैं, क्रेनियम की बात कर रहे हैं, क्रेनियम की 8 हड्डी आपस में किससे जुड़ी होती हैं? फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती हैं, अचल संधि के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, इमूवेबल जॉइंट है ये। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अब देखिए, वही साइनोवियल देखिए, साइनोवियल आपके
सबसे ज्यादा आपको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और ये ऐसे हिस्सों में पाया जाएगा, मैंने आपको बता दिया, आपकी कोहनी में, आपके कंधे में, आपके मतलब शोल्डर्स में, आपके पैरों में, हर हड्डी के बीच में साइनोवियल अधिकतर पाया जाता है। ये उन हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ये एक तरीके का तरल पदार्थ है जो कि आपकी हड्डियों को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा साइनोवियल जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बॉल एंड सॉकेट, सुना तो होगा, हिंज जॉइंट, कीलदार संधि, खूंटेदार संधि, कब्जा संधि हिंदी में सुनी होगी। क्या बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में बोलते हैं शायद कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि। ठीक है, तो ये जो सब हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के आधार पर भी मैंने जॉइंट्स को मैंने क्या ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए इनका क्या नाम हो जाता है। जो बिल्कुल मूव नहीं करते, अभी मैंने बताया ना इमूवेबल, कौन सा जॉइंट है? अचल संधि कौन सी है? जो कि आपके कपाल में, आपके चेहरे में पाई जाती है। स्पेशली अचल संधि कपाल में पाई जाती है, चेहरे में पाई जाती है, फेस की बोन्स में पाई जाती है। इसको आप सिन आर्थ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन आर्थ्रोसिस। अलग अलग करिए इसको, सिन देन फिर आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस आपके जॉइंट्स की स्टडी को बोला जाता है। कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था टेलीग्राम पर, ठीक है। किसको बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी आपके बोन्स की स्टडी है, जबकि जॉइंट्स की स्टडी आपके ऑर्थ्रोलॉजी कहलाती है। और सिन, सिन का मतलब पाप हो गया, अगर ये हड्डी हिल गई तो पाप हो जाएगा, आप समझ लो, इसलिए इसका नाम है सिन आर्थ्रोसिस। क्या नाम है इसका? एक और नाम हो सकता है आपकी अचल संधि का, क्या हो सकता है? सिन आर्थ्रोसिस। लुक एट दिस, ये पिक्चर देखिए, कपाल है, ये जॉइंट दिख रहा है आपको? दिखाई भी नहीं देगा, ऐसा जॉइंट है, इतना फिक्स्ड जॉइंट है, इतना फिक्स। ये आपके एक और नाम हो गया फाइब्रस जॉइंट का, अचल संधि का, इमूवेबल जॉइंट का एक और नाम क्या हो गया? सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस हमने किस बेस पे किया है? जॉइंट्स की स्टडी के बेस पे किया है। जो जॉइंट्स हिल सकते हैं उनका नाम अलग है, जो जॉइंट बिल्कुल नहीं हिल सकते उसका नाम अलग है। ठीक, तो जो जॉइंट बिल्कुल नहीं हिल सकता हमें पता है वो अचल संधि है, वो फाइब्रस जॉइंट है, उसका एक और नाम हो गया सिन आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। क्लियर? अब देखिए ये वाला कौन सा, जरा बताइए। साइनोवियल जॉइंट है ना, हमारे कोन इसमें पाया जा रहा है, शोल्डर में पाया जा रहा है। इसका मतलब शोल्डर में पाया जा रहा है, खतरनाक वाला जॉइंट है, सबसे गतिशील जॉइंट है। 360 डिग्री हमारा हाथ घूमता है, तगड़े से घूमता है, घुमाते हैं ना हम हाथ अपना, कितनी तेज भी घुमा सकते हैं हम हाथ अपना। डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायआर्थ्रोसिस। क्या बोल सकते हैं आप इसको? इसका एक और नाम क्या हो सकता है? साइनोवियल जॉइंट का या आपकी चल संधि का नाम एक और क्या हो सकता है? डायआर्थ्रोसिस। क्लियर है? अब ये हिंदी में भी ऐसे ही रहेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये आर्थ्रोसिस जो है वो स्टडी है जॉइंट्स की। जॉइंट्स को जो लोग पढ़ते हैं उस स्टडी को आर्थ्रोसिस बोलते हैं, जबकि ऑस्टियोलॉजी आपके बोन्स की स्टडी है, जब आप बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? ये कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजियस। अभी मैंने आपको बताया कार्टिलेजियस जॉइंट आपको थोड़ा बहुत मूव करने में हेल्प करता है, आपकी इस वर्टिबल कॉलम, आपके रिब्स। अब ऐसा तो नहीं है पता चला सांस ली तो रिब्स बिल्कुल ऊपर गले में आ गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। रिब्स तो अपनी जगह पे रहते हैं ना, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर खिसकते हैं भाई, जगह देते हैं बच्चे को, वूम को, आपके बढ़ने के लिए, फीटस को थोड़ा बहुत फीमेल की बॉडी में ऊपर हो जाते हैं रिब्स। तो ऐसे जॉइंट्स कहलाते हैं आपके एम्फी आर्थ्रोसिस। क्या कहलाएंगे आपके? एम्फी आर्थ्रोसिस। क्लियर हो गया? एम आई क्लियर? इतनी चीज समझ में आई आपको? अब आप आराम से बोल सकते हैं कि फाइब्रस जॉइंट को हम हिंदी में अचल संधि बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम, मूवमेंट के आधार पर इसका एक नाम हो सकता है सिन आर्थ्रोसिस। सिन मतलब होता है पाप, अगर ये हड्डी हिल गई तो पाप हो जाएगा आपके शरीर में, ऐसे आप याद रखेंगे। क्लियर? दूसरी कौन सी हो सकती है? डायआर्थ्रोसिस। कौन सी है? डायआर्थ्रोसिस साइनोवियल जॉइंट को बोलते हैं, मतलब चल संधि को बोलते हैं, जो हमें पूर्णता आपके क्या करती है, इसको आप पूर्ण संधि भी बोल सकते हैं, जो आपको पूर्णता जॉइंट मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करती है। जॉइंट्स का मेन फंक्शन क्या है भाई? हड्डियां दो आपस में जुड़ रही हैं तो वो आपको मूवमेंट करने देंगी ना, इसलिए तो आपस में जुड़ रही हैं। वरना मैंने बताया ना, पूरा शरीर एक हड्डी का भी तो बना हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शरीर कई हड्डियों से मिलकर बना है, कहीं पे लंबी हड्डियां हैं,
कहीं पे गोल गोल हड्डियां हैं, कहीं पे छोटी हड्डियां हैं, अलग अलग टाइप की हड्डियां हैं। अलग अलग टाइप की हड्डियां अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे जुड़ी हैं जहां पे मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अरे अगर कपाल इधर झुकने लगा, एक तरफ से दब गया, एक तरफ से उठा रह गया, तो ब्रेन का क्या होगा भाई? वो ब्रेन है, ब्रेन पूरी एमसीवी, पूरा दिमाग हमारा उसी में है, सब कुछ उसी में है, कनेक्टिविटी उसी में है। तो भगवान ने उसे बहुत सुरक्षित बना के भेजा है कि तुम कुछ भी करो, कितना खेलो, कितना कूदो फुदो, लेकिन जो है तुम्हारे ये नहीं हिलने वाली, ये हड्डी नहीं हिलने वाली, हिल ही नहीं सकती। इसके अंदर तुम्हारा सबसे मेन चीज बंद है, इस क्रेनियम के अंदर बॉक्स में बंद है ब्रेन, जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन में अगर गोली लगती है आदमी सेकंड में मर जाता है। वहीं आपके हाथ पैर, किसी और पेशेंट को कहीं और गोली लगती है, एक हार्ट में नहीं लगनी चाहिए, एक ब्रेन में गोली नहीं लगनी चाहिए। इसलिए आपको हेलमेट पहनाया जाता है ताकि ब्रेन में चोट ना लगने पाए। एमसीवी गिर गई तो समझ लो फिर गिर गए, है ना। तो ऐसी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? अगर ये हिल गई तो पाप हो जाएगा, सिन आर्थरोसिस। क्लियर है? मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा आपको। 3 तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड तीसरा होता है आपके साइनोवियल। साइनोवियल क्यों है? क्योंकि उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसका नाम ही साइनोवियल है। हिंदी में भी साइनोवियल ही बोलते हैं। वो पूरी तरीके से तरल पदार्थ भरा है, मतलब वो पूरी तरीके से आपको हिलने डुलने में हेल्प करता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, वो चल संधि है, और वो आपके उसको डायआर्थरोसिस के नाम से भी जानते हैं। कार्टिलेजियस थोड़ा बहुत मूव करने देगा आपको, आपके रिब्स में और आपके वर्टिबल कॉलम में, आपके मेरुदंड में, और आपकी जो है रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जल्दी बताना, क्या बोलते हैं रिब्स को? क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे दिमाग से उतर गया। पसलियां, पसलियां, पसलियां। तो पसलियां भी आपको क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। थोड़ा बहुत मूव करने में पसलियां हेल्प होती हैं। उसमें आपके कार्टिलेजियस जॉइंट पाया जाता है। कार्टिलेजियस आपके उसको बोलते हैं, और इसके अलावा उसको एम्फी आर्थरोसिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? स्कल है। अब इसको देखिए, आप पहले इस वाले को देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, और ये आपके ऑसिपिटल बोन है। ऑसिपिटल पीछे वाली हड्डी होती है, जहां पे पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, वो आपके पैराइटल हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? पैराइटल। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सब आपस में जुड़ी हैं, कितनी कस के जुड़ी हुई हैं, ये सब आपस में जुड़ी हैं। ये जॉइंट आपके फाइब्रस जॉइंट है, और इसको स्टूडेंट सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सूचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचर कहाँ पाया जाता है? सूचर कपाल में पाया जाता है, क्रेनियम में पाया जाता है। ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है, ये सूचर कहलाता है। लुक एट दिस, ये देखो, इसके नाम होते हैं अलग अलग। ये देखिए, ये बीच वाला जो दो पैराइटल, एक पैराइटल ये है, एक पैराइटल ये है, दो पैराइटल्स को आपस में जोड़ने वाला सूचर आपके सेगिटल सूचर कहलाता है। इतना मत याद करो, इतना तो टीजीटी वाले और जो है आपके एलटी वाले और वो याद करेंगे, यूजीसी नेट वाले, मजा आ जाएगी उन्हें, इतना याद करना ही पड़ेगा उन्हें। टीजीटी वालों के लिए ये एक एक सूचर का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो टीजीटी वाले नहीं करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए टीजीटी पीजीटी सबको कि सूचर कहाँ पाया जाता है। सूचर आपके कपाल में पाया जाता है। ये जो कपाल की हड्डियां जो आपस में जुड़ती हैं, जैसे ये फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन को पैराइटल से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? तो ये जो जोड़ रही है, ये जो जोड़ रहा है ये जॉइंट, ये आपके कोरोनल स्ट्रक्चर कहलाता है। देखो सूचर, सॉरी कोरोनल सूचर कहलाता है। कौन सा सूचर कहलाता है? कोरोनल सूचर। अब इन दो पैराइटल को आपस में जोड़ने वाला सूचर ये है, मैंने बताया कौन सा कहलाएगा? सेगिटल सूचर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए, इसे बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं? सूचर। सूचर कहाँ पाए जाते हैं? आपके कपाल में पाए जाते हैं। ये देखिए, और ये किसका हिस्सा है? सूचर फाइब्रस जॉइंट का ही हिस्सा है। मतलब फाइब्रस जॉइंट का नाम क्या है? सूचर। कहाँ पर? कपाल में। अगर कपाल में आपके फाइब्रस जॉइंट है तो उसको सूचर के नाम से बोला जाएगा, और हर एक क्रेनियम को जोड़ने वाले सूचर का नाम अलग अलग है। उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है टीजीटी में, लेकिन पीजीटी वाले बच्चे याद करेंगे क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ज्यादा नंबर आती है, और इसके अलावा जो है नेट वेट और एलटी वाले तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सूचर है, ये सब आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है पूरा क्रेनियम, अलग अलग आपको दिख रहे हैं ये सब। ये देखिए, ये आपके वो कहलाती है, ये तो ऑसिपिटल हो गई, ये पैराइटल हो गई, ये फ्रंटल हो गई, और ये आपके, अरे इसको क्या बोलते हैं? साइड बोन को। मुझे मेरा जो है सेरिब्रम हिलता हुआ नजर आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे? साइड में दीवार बनेंगी तो क्या बोलेंगे? चलो बोलते होंगे कुछ भी फिलहाल। अच्छा ये बताओ क्या है, सब लोग मुझे ये बताएंगे, ये क्या है? मैंने पढ़ा है ब्रेन में, ये होल क्या कहलाता है? ये वाला, और ये होल क्यों है? ये होल क्या कहलाता है?
फोरमन मैग्नम पढ़ाया है ना मैंने आपको, फोरमन मैग्नम मतलब बड़ा गड्ढा। फोरमन का मतलब होता है गड्ढा, मैग्नम का मतलब बड़ा, फोरमन मैग्नम ये बड़ा गड्ढा है। ऐसे तो होता है आपका मस्तिष्क, ऐसे तो होता है भाई। ये क्या है, ये क्रेनियम, ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, ये पोन्स है, ठीक है। ये आपके नीचे आ गया मेड्यूला, ये मेड्यूला है, और ये पीछे आपके सेरिबेलम। यही तो है ब्रेन का स्ट्रक्चर का, साइड से देखते हैं तो साइड व्यू यही तो है। तो इसी में से तो आपके ये मेड्यूला नीचे आ जाता है। अब बस जब मेड्यूला नीचे आ जाता है और नीचे आके आपके वो क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। मेड्यूला नीचे आ गया, मेड्यूला ऑब्लांगाटा ही तो नीचे लंबा होता चला गया है पूरे आपके, उसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये फोरनम मैग्नम है। ये इसलिए दिखाया है कि अभी इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है इस हिस्से का। ये दो हड्डी उभरी सी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो ये दो हड्डी उभरी सी दिख रही है आपको, ये ऐसे दिख रहा है कुछ ऐसे, मान लो ये फोरनम मैग्नम है तो इसके साइड में कुछ ऐसा उभरा सा दिख रहा है, ऐसा ऐसे दांत जैसे दिख रहा है। अभी इसका आगे काम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए देख लीजिएगा। फिलहाल आपने फाइब्रस जॉइंट देख लिया, ये देखिए इसमें देख लीजिए, ये सब ये कपाल आपका जिस जिस जगह पे जुड़ा हुआ है इन सबको सूचर के नाम से जानते हैं। अब ये ऑसिपिटल बोन है बैक वाली, ये जुड़ रही है पैराइटल से, तो इसको लैम्डोइड सूचर बोलते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है टीजीटी में, लेकिन पीजीटी वाले करेंगे, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट सबको समझ में आ गया। फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, इसके अलावा सिन आर्थ्रोसिस, हिंदी में इसका एक ही नाम है क्या, अचल संधि। क्या है, अचल संधि, जो आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करने देगी। कहाँ पाई जाएगी, आपके कपाल में। कपाल में पाया जाने वाला फाइब्रस जॉइंट क्या कहलाता है, सूचर कहलाता है। क्या कहलाता है, सूचर। हिंदी में भी सूचर, इंग्लिश में भी सूचर। आगे बढ़ते हैं कार्टिलेजियस पे। ये सूचर तो देख लिए सबने, सबको दिखाई दे रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं कार्टिलेजियस। कार्टिलेजियस मैंने आपको बता ही दिया, बोन्स के बीच में क्या पाया जाता है, कहीं कहीं पे कार्टिलेज पाया जाता है, और कार्टिलेज थोड़ा सा मूवमेंट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम अपूर्ण संधि के नाम से जानते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, एम्फीआर्थ्रोसिस के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा अपूर्ण संधि के नाम से आप इसे जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये देखिए आपके रिब्स में पाया जाता है, और आपके ये वर्टिबल कॉलम, ये बैक से है वर्टिबल कॉलम, ये साइड से है। वर्टिबल कॉलम पता है आपके ऐसा होता है जब बच्चा पेट में होता है, तो बिल्कुल ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जब आप बढ़ते हैं तब ये ब्यूटीफुल शेप आता है वर्टिबल का। देखो ये कैसा शेप है, एक बार देख लीजिए, मेरा बहुत मन है पढ़ाने का। ये देखिए ये आपके उभरा फिर घुस गया, है ना, ऐसे शेप है ना। तो इसमें दो लेंस नजर आ रहे होंगे आपको, कॉन्वेक्स और कॉनकेव नजर आ रहे हैं। ये शायद कॉन्वेक्स है और ये आपके कॉनकेव है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसे ही तो होते हैं लेंस, इस तरीके का शेप आ जाता है वर्टिबल का। ये साइड से व्यू दिखता है आपके। खैर अब ये देखिए रिब्स में देखिए, ये रिब्स आगे स्टर्नम बोन से जुड़ी होती है। ये स्टर्नम बोन है, सबको पता है। आगे ये कौन सी बोन है, स्टर्नम है। और कितनी जोड़ी रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, एक साइड 12 एक साइड 12, टोटल 24 होती हैं। पीछे किससे जुड़ी होती हैं ये पीछे आपके वर्टिबल से जुड़ी होती हैं। इसी वर्टिबल कॉलम मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपके होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो लंबे लंबे न्यूरॉन्स निकल गए हैं ना दिमाग से, उन्हें बाहर निकलते ही स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। अब देखिए, ये देखिए आप लोग, ये जो इसमें ये येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है सबको, ये ब्लू ब्लू तो हड्डियां हैं, ये येलो वाला पोर्शन यही आपके कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज है, सबको नजर आ रहा है, यही कार्टिलेज है। तो मैंने बताया ना, बोन्स जुड़ रही हैं आपस में, दो बोन्स जुड़ रही हैं तो वो भी एक जॉइंट है, बिल्कुल। और बोन्स और कार्टिलेज को भी आपस में जोड़ने वाले हिस्से को हम जॉइंट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है कार्टिलेजियस जॉइंट। क्या नाम है, कार्टिलेजियस जॉइंट, क्योंकि ये बोन और कार्टिलेज को आपस में जोड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज देख पाएंगे, रिब्स में देखिए स्टूडेंट, रिब्स में देखिए, ये पहला रिब जुड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां रिब्स आप देखिए, ये कार्टिलेज तक जुड़ रहे हैं, स्टर्नम तक जुड़ रहे हैं। जबकि आप 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर देखिए, ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से नहीं जुड़ रहा है। ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 8 और 9 और 10 देखिए 7 वाले से जुड़ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए, 7 वाला आपके स्टर्नम तक जुड़ रहा है 7 वाला स्टर्नम तक, ये 7 नंबर लिखा है। वहीं आप 8, 9, 10 को देखिए, ये आपके 7 वाले बोन से जुड़ रहे हैं, ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। कैसे रिब्स कहलाते हैं, फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कौन से हैं, ट्रू रिब्स वो होते हैं, ये ऊपर के जो आपके 7 रिब्स होते हैं 7 नंबर तक, ये स्टर्नम से जुड़ते हैं,
ठीक है। आगे किससे जुड़ते हैं? स्टर्नम से। इसलिए ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं, मतलब सच्ची पसलियां कहलाती हैं, ये सच्ची पसलियां। और 2 तो देखिए हवा में है, 11-12 तो हवा में है। ये देखिए, ये 12 वहां पीछे रही और 11वीं ये रही। यहाँ पे किडनी होती है, किडनी, ये किडनी को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे किडनी के ऊपर ऐसे करके ऐसे आ जाती हैं, किडनी के ऊपर किडनी को बचाए रहती हैं। इधर कहीं आपके लंग्स हैं, इधर आपके हार्ट है ना? समझ में आ रहा है ना सबको मेरी बात? तो ये जो येलो येलो सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब कार्टिलेज है। तो बोन्स किससे कनेक्ट हो रही हैं? कार्टिलेज से कनेक्ट हो रही हैं। इसलिए थोड़ा बहुत ये बोन्स आपके मूव कर सकती हैं और हम इसको कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं। और वहीं देखिए वर्टिबल कॉलम को देखिए, तो वर्टिबल में ये आपको जितना ब्लू ब्लू सब दिख रहा है, ये सब कार्टिलेज है। आपके वर्टिब्री जो है बचपन में कितनी होती हैं? 33 होती हैं नवजात बच्चे में, धीरे धीरे 26 हो जाती हैं। अभी बताऊंगी मैं कौन सी फ्यूज हो जाती है, कौन सी हड्डियां जो है वो एक बन जाती हैं। होती 5 हैं, फिर 4 होती हैं, लेकिन एक हो जाती हैं। आपके अडल्टहुड आते आते ये 26 हो जाती हैं हड्डियां। ठीक है, अडल्टहुड क्या, एडोलेसेंस में हो जाती हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को भी? कहाँ कार्टिलेजियस जॉइंट पाया जाता है? तो अगर एग्जांपल पूछूं मैं आपसे, कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ पाया जाता है, अपूर्ण संधि कहाँ पाई जाती है? तो रिब्स में पाई जाती हैं और आपके वर्टिबल कॉलम में पाई जाती है, मेरुदंड में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कार्टिलेज है। यहाँ पर हड्डी कार्टिलेज के साथ कनेक्ट है। देखो वर्टिबल कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब ब्लू ब्लू पोर्शन कार्टिलेज है, और ये ऐसे वर्टिब्री होते हैं, ऐसे ऐसे वर्टिब्री होते हैं, और बीच के पोर्शन में कार्टिलेज भरा होता है। तो ये दोनों आपस में किससे जुड़ रही हैं? कार्टिलेज के साथ जुड़ रही है ना, तो ये कार्टिलेजियस जॉइंट है। क्लियर है? अब वो बात अलग है कि इनको ऐसे लिगामेंट ने भी जोड़ रखा है, वो चीज अलग है। लिगामेंट साइड से जोड़ता है भाई, वो तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, वरना इधर निकल नहीं जाएंगी, गिर नहीं जाएंगी। आगे बढ़िए, ये देखिए कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल ये भी है। ये आपके क्या है? इसे श्रोणी मेखला बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। पेल्विक रीजन है ना, यहीं पर आपके फीमर कनेक्ट होती है। आपके फीमर सबसे लंबी हड्डी जांग की, ये वाला हिस्सा भी आपके देखिए कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि आपकी ये जो पेल्विक रीजन है, ये आगे आपके फ्रंट में किससे जुड़ा हुआ है? ये भी आपके कार्टिलेज जॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस कार्टिलेज जॉइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस इस जॉइंट को बोलते हैं। तो हमने कहाँ कहाँ देखा ये जॉइंट? 3 जगह देख लिया कार्टिलेजियस जॉइंट। सबसे पहले स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलते ना चलें। आपने फाइब्रस जॉइंट कहाँ देखा? फाइब्रस जॉइंट मतलब आपने अचल संधि कहाँ देखी? कपाल में देखी। इसके अलावा चेहरे में भी होती है अचल संधि। ठीक है, आपके चेहरे की बहुत सी हड्डियां नहीं हिलती, आप जबड़ा छोड़ दीजिए, बाकी बहुत सी हड्डियां आपके चेहरे की नहीं हिलती। ठीक है, आपके आंखों में फ्रंटल बोन तक पूरी आती है, बहुत सी हड्डियां नहीं हिलती हैं आपकी। तो चेहरे में भी आपके फाइब्रस जॉइंट होता है, लेकिन मेनली कहाँ होता है? कपाल में। अगर कपाल में आपके अचल संधि है, फाइब्रस जॉइंट है, तो उसको सूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूचर बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? फिक्स्ड जॉइंट है ये, है ना। सिन आर्थरोसिस है। आर्थरोसिस किसकी स्टडी है? जॉइंट्स की स्टडी है। आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट मतलब बोन किसके साथ कनेक्ट हो रही है? कार्टिलेज के साथ कनेक्ट हो रही है। तो रिब्स में ऐसा हमने देखा, रिब्स में हमने देखा, मैंने आपको पूरा दिखाया कि पीछे से तो ये आते हैं, पीछे वर्टिबल से ये नहीं जुड़े होते। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्टिबल से जो रिब्स निकलती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी से जो रिब्स निकलती हैं, वो डायरेक्ट रिब्स निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, बट स्टर्नम पे आकर ये कार्टिलेज से जुड़ती हैं। देख रहे हो आप? स्टर्नम तक आके यहाँ पे तक हड्डी खत्म हो गई, आगे ये कार्टिलेज है, आगे ये सारा पीला पीला कार्टिलेज है। स्टर्नम पर आकर के किससे जुड़ती हैं? कार्टिलेज से जुड़ती हैं। लेकिन पीछे इससे वर्टिबल से तो हड्डियां ही निकलती हैं, बोन्स ही निकलती हैं। क्लियर? कहाँ कहाँ पाया जाएगा? 3 जगह पाया जाएगा कार्टिलेजियस जॉइंट। कहाँ कहाँ देखा हमने? एक तो रिब्स में देखा, मतलब पसलियों में देखा, रीढ़ की हड्डी में देखा, मतलब मेरुदंड में देखा, और कहाँ देखा हमने? पेल्विक रीजन में देखा, जहां पर आपकी श्रोणी मेखला, जो पेल्विक, जिसे आप कूल्हा बोलते हैं, कूल्हा जांग, कूल्हा ही तो बोलेंगे ना इसे, ये महिलाओं में चौड़ा होता है कूल्हा। क्यों? ताकि बच्चे को जन्म दे सके, इसलिए फीमेल्स में आपने देखा होगा हिप वाला जो पोर्शन होता है वो ज्यादा चौड़ा हो जाता है, और जो लोग थोड़ा सा फैटी हो जाती है उनका तो ज्यादा चौड़ा हो जाता है हिप वाला पोर्शन, है ना। तो ये हमने कहाँ पे देखा? इसके अलावा ये जॉइंट और कहाँ मिलता है? पेल्विक रीजन में हमने देखा, श्रोणी मेखला में, जो ये आपके ये जो हड्डी है ये आपस में आगे को जुड़ी होती है कार्टिलेज के साथ। इसका नाम क्या है? प्यूबिक सिम्फोसिस। क्लियर? अब आगे देखिए, अब है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कौन सा होता है? जो सबसे बढ़िया जॉइंट है, सबसे ज्यादा आपको गति करने में ये जो जॉइंट है ये हेल्प करता है, इसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। अब ऐसा क्या जादू हो गया कि ये भैया हमको इतनी गति करने देता है? ये ऐसे गति करने देता है, देखिए 2 हड्डी हैं, 2 बोन्स हैं, सबको दिखाई दे रही है। मैंने कितनी गंदी बोन बनाई। 2 बोन्स है,
अभी भी बहुत गंदी बनाई है। यहाँ पर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यही साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, यही एक तरीके का फ्लूइड सिक्रेट करती रहती है। फ्लूइड मतलब तरल द्रव सिक्रेट करती रहती है, ठीक है, तरल द्रव निकालती रहती है, तरल द्रव निकालती रहती है। यहाँ पर ये द्रव भर जाता है, तो ये दोनों हड्डी आपस में टकराती भी नहीं है और अच्छे से मूव भी करती हैं, अच्छे से मूव कर पाती हैं। और ऑब्वियसली ये जो लेयर आपको दिख रही है किसकी है, ये लिगामेंट्स की है, क्योंकि बोन्स को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स जोड़ते हैं। देखिए जॉइंट्स में और लिगामेंट्स में और टेंडन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं वो हिस्सा जॉइंट कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये दो हड्डी आपस में जुड़ रही हैं, ये दो हड्डी आपस में जुड़ रही हैं, तो ये जॉइंट है। यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साइनोवियल द्रव भरा है, ये इसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको लिगामेंट भी मिलेगा, क्योंकि बोन्स को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट भी होता है। मैंने ट्रिक बताई है आपको, बीबीएल से आप याद करेंगे। बीबीएल डिग्री होती है कि नहीं होती, बीबीएल होती है, हाँ बीबीएल डिग्री होती है ना, बीबीए एमबीए होता है, बीबीएल होती है कोई डिग्री, अरे ना होती है कोई बात नहीं, आप बीबीएल से याद रखेंगे। और बोन्स को मसल के साथ कौन जोड़ता है, बीएमटी, ऐसे हमने याद करा हुआ है। बोन मसल्स को जोड़ता है टेंडन। क्लियर है। साइनोवियल सबको समझ में आ गया। साइनोवियल क्या होता है, साइनोवियल लेयर से जो आपके फ्लूइड सिक्रेट होता है वो आपके साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं। तो जहां जहां पे ये चीज पाई जाएगी वहां पे आपके साइनोवियल जॉइंट पाया जाएगा, मतलब आपकी चल संधि पाई जाएगी, चल चलाचल ऐसी संधि पाई जाएगी जो अच्छे से मूव कर पाएगी। क्लियर है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। मैंने आपको बताया ना ये बहुत सारी होती हैं, ये कई प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहली होती है, ये देख लीजिए एक बार, साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये देखिए ऐसे दिखेगा आपको, कौन कौन सी होती है यहीं लिखी हुई है। पिविट, ग्लाइडिंग, हिंज, हिंज को कब्जा संधि बोलते हैं, पिविट को खूंटीदार संधि बोलते हैं या कीलदार संधि बोलते हैं। खूंटा नहीं गाड़ देते हैं गाय का, भैंस का, इस जगह आप खूंटा गाड़ दीजिए, लेकिन गाय उसमें खूंटे में ही पूरे चारों ओर मूव कर सकती है, मतलब वो खूंटा चारों ओर घूम सकता है। होता ही नहीं होता ऐसे। या आप दीवार में कील गाड़िए, दीवार में कील गाड़ के आप देखिए उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कीजिए तो वो हर डायरेक्शन में हिल जाएगी, वो कील आपकी हर डायरेक्शन में हिल जाएगी। ऐसा होता है ये पिवट जॉइंट। ठीक है, कौन सा होता है, पिवट जॉइंट। इट्स नॉट पाइवोट, इट्स पिवट। कुछ लोग पाइवट जॉइंट भी बोलते हैं, इट्स नॉट पाइवोट, इट्स पिवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके हथेली में पाया जाता है, जहां पे मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं। ये हाथ है, सबको पता है। ये कौन सी हड्डी है, ये ह्यूमरस है। फिर कौन सी होती है, रेडियस अल्ना। फिर कलाई में कौन सी होती है, कार्पल्स। फिर यहाँ पे कौन सी होती है, मेटाकार्पल्स। और फिर ये क्या होती है, फेलिंगस। फेलिंगस होती है कि नहीं होती है। तो ये जो मेटाकार्पल वाली जगह होती है यहाँ पर ये ग्लाइडिंग पाई जाती है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। तभी आप अपने हथेली को सिकोड़ पाते हैं, आप अपना पूरा हथेली जो है, पूरा जो हथेली है उसको मोड़ के एक मुट्ठी बना पाते हैं, इसी वजह से, ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से। बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, आपने कभी सोचा है हमारी हड्डियां हैं कैसे मुड़ जाती हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट को हिंदी में आपके फिसलने वाली जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिसलने वाली जॉइंट, या इसको सर्पी या फिसलने वाली संधि बोलते हैं। इस तरीके की संधि में क्या होता है, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं। देखिए जैसे ये दिख रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर फिसल गई। ये आपके कहाँ पाया जाता है, ये आपके हथेली में पाया जाता है, जहाँ पे मेटाकार्पल्स हैं। इसीलिए आप अपनी हथेली को कैसे भी मोड़ लेते हैं, कैसे भी इसमें वो पानी पीने वाला स्टाइल बना सकते हैं। पानी नहीं पीते सब लोग, अजुली सी बना के, और आप मुट्ठी बांध लेते हैं। वो मुट्ठी बांध पाते हैं आप इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, फिसलने वाली हड्डियां होती हैं, फिसलने वाली संधियां होती हैं। क्लियर। बॉल एंड सॉकेट सबसे ज्यादा गति देने वाला, सबसे ज्यादा मूवमेंट देने वाला जॉइंट होता है आपके बॉल एंड सॉकेट। कहाँ पाया जाता है, आपके शोल्डर में पाया जाता है। आप अपने शोल्डर को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। घुमा के देखिए अपना हाथ, सब लोग घुमाइए। आप आगे से लेके पीछे तक अपना हाथ ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। लेकिन क्या आप अपनी कोहनी 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते, क्योंकि वहां पे हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट आपके कब्जा संधि कहलाता है। कब्जा संधि, जैसे दरवाजा नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है, आप उसको पीछे नहीं खोल सकते। अच्छा चलो एग्जांपल करके देख लेते हैं। सब लोग अपना पैर जो है वो आगे को घुमाइए, आगे को घुमाइए, पीछे 90 डिग्री का एंगल आपके बन जाएगा, घुटना आपके पीछे मुड़ जाएगा। उसी घुटने को आप आगे 90 डिग्री एंगल में घुमा के देखिए, घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि वहां पे हिंज जॉइंट है। केवल एक डायरेक्शन में आपको मुड़ने की परमिशन देता है हिंज जॉइंट। इसको कब्जा संधि बोलते हैं हिंदी में। जैसे दरवाजों में कब्जे नहीं होते हैं, दरवाजा आपके एक ही दिशा में खुलता है, दूसरी दिशा में नहीं खुल सकता। एक दिशा में खुलता है कि नहीं खुलता है दरवाजा,
ऐसे ही कब्जा संधि होती है, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? कोहनी में और पैरों में। अभी बताऊंगी, मैं तो यहीं बता दे रही हूँ सब कुछ। आगे मैंने इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगाई हैं। ये देखिए, एक होता है आपके कॉन्डलाइट जॉइंट, ये मैं अभी पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट आपके अंगूठे में पाया जाता है। सब अपना हाथ फैलाएंगे, सब फैलाएंगे और देखेंगे आपका अंगूठा जो है, देखिए आपकी हर फिंगर को टच कर पा रहा होगा। बड़ी इजीली आप अपनी हर फिंगर को अपने अंगूठे से टच कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जितना आपका अंगूठा मूव करता है, जितना आप अपने अंगूठे को आगे पीछे पूरे में मूव करा सकते हैं, क्या आप उतना अपनी हर एक फिंगर को मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अंगूठे में आपके सैडल जॉइंट पाया जाता है। जबकि आपके जो ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है, ये आपके हिंज जॉइंट जो होता है, ये आपके फिंगर्स के बीच में पाया जाता है। या आपके कोहनी में या आपके घुटने में, इसके अलावा अंगुलियों के बीच में पाया जाता है। अंगुलियों के बीच में मतलब आपके फाइंगर्स के बीच में पाया जाता है, फिंगर्स के बीच में। आप अपनी फिंगर उठा के देखिए, आप अपनी फिंगर को आगे की तरफ झुका सकते हैं। झुकाइए, झुका के देखिए, क्या आप उतनी अपनी फिंगर को पीछे की तरफ झुका सकते हैं? अपनी फिंगर को आप आगे की तरफ मोड़ सकते हैं। मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते हैं? दोनों तरफ से मोड़ सकते हैं। क्या उतना ही आप अपनी फिंगर को ऐसे जीरो बनाइए, जीरो बनाइए, जीरो बना के देखिए सब लोग अपनी फिंगर से। जीरो बना सकते हैं आप? वही फिंगर से आप जीरो पीछे बना सकते हैं? बैक की तरफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि कौन सा जॉइंट है वहां पे? फिंगर्स में हिंज जॉइंट। ध्यान रखेंगे, कलाई में है आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स, फिंगर्स में है हिंज जॉइंट। क्लियर है? चलिए अब आगे एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आपके हिंदी में कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका। ये सबसे ज्यादा गति देता है, सबसे ज्यादा गति कहाँ पाया जाता है? आपके शोल्डर्स में पाया जाता है, और आपके इसमें नीचे ये जो कूल्हे से जुड़ी है आपकी फीमर, यहाँ पे पाया जाता है। कभी उसको टाइगर श्रॉफ को किक मारते हुए देखा है किसी ने? पिक्चर में हमेशा मारता है वो टाइगर श्रॉफ, किक जरूर लगाता है, 360 डिग्री उसका पैर घूमता है। प्रैक्टिस से आती है ये चीज। आपका जो पैर है, जो आपके जहां से कूल्हे से जो आपका पैर जुड़ा हुआ है, जो फीमर जहां पे जुड़ी हुई है, वहां पर भी है ये चीज। वहां पर भी जो है आपका पैर पूरा घूम सकता है, पूरा घुमाता है टाइगर श्रॉफ। तो वो तो उसको प्रैक्टिस से आया है भाई, है ना। अब हम लोग तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो हम तो अपना 360 डिग्री पैर नहीं घुमा सकते, तोड़ के हाथ में ले लेंगे। लेकिन हाथ अपना हम घुमा सकते हैं, क्योंकि हाथ से हम बहुत काम करते हैं, खूब मूव करते हैं, खूब मूव करते हैं, हाथ की एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा गतिशील संधि है शरीर की। एग्जाम में पॉइंट बनेगा, लिखते चलिए। अगर मैं आपसे पूछूंगी शरीर का सर्वाधिक गतिशील संधि कौन सी है, शरीर का सर्वाधिक गतिशील जॉइंट कौन सा है, तो आप बताएंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। गेंद या प्यालेदार संधि भी बोलते हैं इसे हिंदी में। इसके अलावा इसे हिंदी में शायद कंदुक खलिका संधि भी बोलते हैं। कंदुक खलिका संधि देख रहे हैं आप कैसा होता है? बिल्कुल एक ऐसे प्याला जैसा होगा, बहुत गहरा प्याला होता है, पूरी कैविटी होती है, एक बोन ऐसे कैविटी में होगी और दूसरी बोन जो है इसके अंदर ऐसे बॉल जैसी पूरी धस जाएगी अंदर, और अच्छे से गेंद के जैसे आपको लगेगा कि प्याले में गेंद घूम रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। लुक एट दिस, जैसे ये है ये वाला इमेज। गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ, अब आप देखिए, मैं अपनी चेहरा दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ये यहाँ पर अच्छी खासी कैविटी होती है, एक ऐसा प्याला जैसा होता है, और उसमें जो है दूसरी हड्डी आपके इस तरीके से पूरी धस जाती है, ठीक है, और खूब अच्छे से घूम सकती है, और ये आपका प्याला है। क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये चीज देखिए सबको समझ में आ रहा है। तो पूरी डायरेक्शन में आप इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, 360 डिग्री भी घुमा सकते हैं। किसको घुमा सकते हैं आप? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। कहाँ पाया जाएगा आपके ये? तो आप बताएंगे ये कहाँ पाया जाएगा? ये आपके शोल्डर्स में पाया जाएगा, ये आपके जो है, इसके अलावा मैंने आपको कहाँ बताया, ये आपकी फीमर, जांघ की हड्डी, फीमर में भी श्रोणी मेखला बोलते हैं कूल्हे की हड्डी को। जब पेल्विक रीजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रोणी मेखला, वहां पर पाया जाएगा। क्लियर? दूसरा देखिए जॉइंट, और ये किसके टाइप्स हैं? ये साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप हैं। साइनोवियल जॉइंट्स को हम चल संधि बोलते हैं, जो कि आपके कहाँ कहाँ पाई जाएगी अब आप लिख सकते हैं। जो कि आपके कोहनी में पाई जाएगी, जो कि आपके घुटने में पाई जाएगी, जो कि आपकी कलाई में पाई जाएगी, है ना, जो कि आपके फीमर में पाई जाएगी, आपके शोल्डर्स में पाया जा सकता है। चल संधि इन जगहों पे पाई जाती है। जो जहां भी आप चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, जिस भी शरीर के अंग को आप मोड़ पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, वहां पर आपके चल संधि पाई जाती है। चल संधि को साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ चुके हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्पेशली आपसे पूछा जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, तो आपके शोल्डर्स में पाया जाएगा, और आपके कहाँ पाया जाएगा? फीमर में पाया जाएगा।
फीमर कहाँ होती है? फीमर जांग की हड्डी होती है ना। जांग की हड्डी कहाँ जुड़ी होती है? आपकी इसी श्रोणि मेखला, आपके पेल्विक रीजन से तो जुड़ी होती है, इतना तो सबको पता है। कूल्हे की हड्डी के साथ जुड़ती है। आगे चलिए, दूसरा है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपके सबसे आसान है और ये थोड़ा सा इसी का रूप है बॉल एंड सॉकेट का। ये ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा, लेकिन देखिए आपका जो अंगूठा है, आपके अंगूठे में ये जॉइंट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपके अंगूठे में। आप अपने अंगूठे को भी हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। आप अपने अंगूठे के साथ हर एक फिंगर को इजीली टच कर सकते हैं, हर एक फिंगर को सामने से टच कर सकते हैं। लेकिन क्या देखिए, आपकी सारी फिंगर्स एक दूसरे को सामने से टच कर पा रही हैं? टेढ़ी मेढ़ी टच कर रही होंगी, सामने से टच नहीं कर पाएगी हर एक फिंगर। वहीं अंगूठा जो है वो सामने से टच कर पाता है, और अंगूठा आपको हर चीज को पकड़ने में हेल्प करता है। आप पेंसिल पकड़ पाते हैं, पेन पकड़ पाते हैं सैडल जॉइंट की वजह से ही। क्लियर है? तो सैडल जॉइंट सब याद रखेंगे, कहाँ पाया जाता है? अंगूठे में पाया जाता है, स्पेशली याद रखेंगे। ठीक। तीसरा देखिए आप लोग, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को आपको मैंने भी बताया, क्या बोलते हैं? कब्जा संधि। क्या बोलते हैं? कब्जा संधि। एहे, कितना गंदा लिखा कब्जा मैंने, कब्जा संधि। कब्जा संधि। जैसे दरवाजे में कब्जा होता है, तो सेम वैसे ही आपके हिंज जॉइंट आपके जो है पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है आपके? ये देखिए कोहनी, ये ह्यूमरस है, और ये रेडियस अल्ना आके इससे जुड़ रही हैं। और ये देखिए घुटना, ये घुटना आपका जुड़ रहा है। ठीक है। आप अपने पैर को, मान लीजिए ये आपका पैर है, आप अपने पैर को इतना मोड़ सकते हैं, है ना। आप अपने पैर को यहाँ भी मोड़ सकते हैं, अपने घुटने को। लेकिन क्या अपना घुटना आप ऐसे मोड़ सकते हैं? आगे की तरफ मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते, है ना। इसको पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, आप अपना घुटना ऐसे आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते, हिंज जॉइंट की वजह से। क्योंकि हिंज जॉइंट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि ये एक ही दिशा में मूव करती है। अगर मैं आपसे पूछूंगी वह कौन सी संधि है शरीर की, वह कौन सी संधि है जो कब्जे की भांति काम करती है, अर्थात एक और ही उससे आप हड्डी को घुमा सकते हैं, एक ही दिशा में हड्डी को घुमा सकते हैं, तो वो है हिंज जॉइंट। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ये आपके शोल्डर, आपके सॉरी कोहनी में, कोहनी में, शोल्डर में तो आपके बॉल एंड सॉकेट है, कोहनी में पाया जाता है, घुटने में पाया जाता है। इसके अलावा आपकी फिंगर्स में, उंगलियों में, फाइलेंजिस में पाया जाता है। ध्यान रखना, कलाई में नहीं पाया जाता, सॉरी कलाई में हाँ, और मेटाकार्पल्स मतलब हथेली में नहीं पाया जाता। हथेली में आपके पाया जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है। फिंगर्स में आपके पाया जाएगा, स्पेशली फिंगर्स में आपके पाया जाएगा कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप अपनी सारी फिंगर्स को मोड़ के हथेली पे लगा सकते हैं, लेकिन अपनी एक फिंगर मोड़ के हथेली पे नहीं लगा सकते आप। ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिंज जॉइंट सबको समझ में आ गया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कब्जा संधि। सैडल जॉइंट को सैडल ही बोलते हैं हिंदी में, और बॉल एंड सॉकेट को आपके कंदुक खलिका या गेंद या प्यालेदार संधि बोलते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील संधि कौन सी है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। आगे देखिए, पिवट जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टिपिकल जॉइंट, पिवट जॉइंट। देखिए आप बहुत ध्यान से सब मेरी बात सुनेंगे। पिवट जॉइंट के अंदर कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी पढ़ा दूंगी मैं। दो जॉइंट आप एक साथ देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक चीज दिखाई थी और बोला था इसको याद रखना, फोरेनम मैग्नम के पास में ये देखिए ये चीज है, ये फोरेनम मैग्नम है, ये जो छेद है मैंने बताया था। मान लीजिए ये सिर है, ये सिर है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाती हूँ। मान लीजिए ये सिर है, पीछे का बैक व्यू है, नीचे का व्यू है, और ये फोरेनम मैग्नम है। ठीक। फोरेनम मैग्नम जो होल होता है जहां से मेड्यूला ऑब्लांगाटा निकलता है, मतलब नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है, इसकी साइड में ऐसे दो छोटे छोटे से ऐसे दो खूंटे जैसे बने होते हैं, खूंटे ये बने होते हैं। देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैंने आपको लगाए हैं, ये दिख रहा है, रेड रेड किए हुए हैं। इस वाले में देखिए, ये दिखेंगे आपको, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहे हैं ये दो खूंटे जैसे निकले हुए हैं, ये दो खूंटे। पिवट जॉइंट जो है ये आपकी खोपड़ी और वर्टिबल कॉलम के बीच में पाया जाता है। आपकी खोपड़ी किस पे टिकी है? कभी आपने सोचा है? आपकी रीढ़ की हड्डी पे टिकी है। ये रीढ़ की हड्डी है और ये खोपड़ी इस पे टिकी है। कैसे टिकी है? एटलस देखा है आप लोगों ने? एटलस, एटलस सॉल्व किया है कभी? जरा मैं पानी पी लूँ एक सिप। एटलस ध्यान है जिसमें आप मानचित्र सॉल्व करते थे, या एटलस साइकिल पे उनका सिंबल देखा है आप लोगों ने? एटलस के बारे में आपको पता है? ग्रीक के शायद देवता हैं, और आपने देखा होगा उनको बोला जाता है कि उन्होंने पूरी धरती जो है वो ऐसे करके उठा रखी है। उसका सिंबल देखा होगा, एटलस की साइकिल पे लगा होता है,
नहीं तो जब मानचित्र सॉल्व किया होगा तो जरूर देखा होगा, एटलस की बुक एटलस के नाम से ही आती है ना। वो एटलस भगवान है, बूढ़े से भगवान है, और उन्होंने पूरी धरती को अपने ऊपर उठाया हुआ है, एक साइड में उठाया कि नहीं उठाया। वैसे ही आपके ये वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम की सबसे पहली वर्टिब्री को एटलस बोला जाता है स्टूडेंट। क्या बोला जाता है? एटलस। ये देखिए, ये है, ये आपकी वर्टिब्री है। वर्टिब्री मतलब रीढ़ की हड्डी। इसकी ये जो पहली हड्डी है ये एटलस कहलाती है स्टूडेंट, एटलस। अब बोलोगे मैम ये C1 C2 क्या है, तो पहले ये चीज बता दूं फिर बताती हूँ C1 C2 क्या है। ये वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम की शुरू की 7 हड्डियां सर्वाइकल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्वाइकल, क्योंकि ये गर्दन में पाई जाती हैं। ये गर्दन में पाई जाती हैं। वर्टिबल कॉलम की शुरू की 7 हड्डियां, स्टार्टिंग की 7 हड्डियां सर्वाइकल कहलाती हैं। ये 12 हड्डियां थोरोइक कहलाती हैं, थोरोइक कैविटी में पाई जाती हैं, और यही 12 आपकी रिब्स से जुड़ी होती हैं। रिब्स में 12 ही हड्डियां तो हैं, 12 जोड़े तो हैं, एक साइड 12 एक साइड 12। तो ये तो मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ। अगर मैं बैक से देखूं तो ये तो आपके वो हो गई गर्दन वाली हड्डियां, गर्दन में दिख रही हैं। ये आपको 12 हड्डी दिख रही हैं, और देखो इसमें से रिब्स निकली हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें से रिब्स निकली हैं। और ये रिब्स आगे जाके किससे कनेक्ट हो रही हैं? ये रिब्स आगे जाके कनेक्ट हो रही हैं स्टर्नम बोन से, जिसमें भी 7 केवल स्टर्नम से कनेक्ट हो रही हैं। बाकी नीचे की 3 तो 7वीं वाली रीढ़ की उससे कनेक्ट हो रही है, रिब्स से, और 2 हवा में है। 12 तो होती हैं। तो यही 12 जो है आपके ये इस वर्टिब्री से जुड़ी होती है। इसको थोरोइक वर्टिब्री बोलते हैं, थोरोइक रीजन बोलते हैं वर्टिबल कॉलम का, रीढ़ की हड्डी का। नीचे देखिए, ये है आपकी लुम्बर। लुम्बर 5 होती हैं, ठीक है। छोटे जब होते हैं, जब बच्चे नवजात होते हैं, तो आपको पता है सारी हड्डियां बहुत सारे भागों में होती है, 300 हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस जो हमारे हाथ में एक है, शोल्डर बोन जो शोल्डर से लेकर के आपकी कोहनी तक जो हड्डी आती है वो ह्यूमरस कहलाती है। वो 3 भागों में होती है। फीमर आपके 4 भागों में होती है बच्चों में। तो वो तो मालिश आलिश करके आपको मैंने बताया, आपको खुद भी पता है, धीरे धीरे जुड़ जाती हैं और 206 रह जाती हैं। तो ये भी होता है सैक्रम। ये सैक्रम जो है ना, ये 5 हड्डियों से मिलके बना है। ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सैक्रम। ये बच्चे में कितने थे? 5 थे। तभी तो बच्चों में 33 होती हैं वर्टिबल कॉलम में हड्डियां, और हमारे में 26 रह जाती हैं। कैसे? क्योंकि ये जो सैक्रम है ना, ये 5 हड्डियों से मिलके बना होता है, और ये फ्यूज हो जाता है धीरे धीरे मैच्योर होकर ये एक हड्डी बन जाता है। और वहीं कॉकेक्स देखिए, कॉकेक्स जो है ये 4 हड्डियों से मिलके बनता है। मतलब यहाँ पे 4 होंगी, और ये 4 क्या हो गई? पूंछ पूरी एक बन गई। ये पूंछ जैसी है, देखिए ये पूंछ जैसी आपको दिख रही है, कॉकेक्स ये पूंछ है, दिख रही है ये पूंछ ऐसे। ये 4 हड्डियों से मिलके बना है, अब एक ही हो गया। तो इसी वजह से जो है वयस्क अवस्था में आपके 33 से 26 हड्डी रह जाती हैं। और 33 हड्डी किस में रहती है? नवजात में, क्योंकि फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज का मतलब खत्म नहीं हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। अलग अलग हड्डी होती है, या आपस में जुड़कर एक हड्डी बन जाती है, तभी संख्या कम होती चली जाती है हमारी बॉडी में। तो इतनी चीज समझ में आई आपको? तो अब आप देखिए किसने सबसे ज्यादा सिर का बोझा जो इस आपकी खोपड़ी है उसको किसने उठाया हुआ है? खोपड़ी क्या है? खोपड़ी अर्थ की तरह तो है, उसको किसने उठाया हुआ है? उसको वर्टिबल कॉलम ने उठाया हुआ है। वर्टिबल की जो पहली वर्टिब्री है जो आपके इसमें आ रही है, सर्विक रीजन में, गर्दन में आ रही है, वो पहली वर्टिब्री कहलाती है आपके एटलस। क्या कहलाती है? एटलस। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? आप सब यहाँ देखेंगे, आप सब यहाँ देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया? ये खोपड़ी है, ये फोरनम मैग्नम है, ठीक है। फोरनम मैग्नम के पास में यहाँ पे क्या है? ऐसे 2 खूंटी जैसी हैं, ठीक है, बढ़िया है। 2 खूंटी हैं, 2 खूंटी होना जरूरी है, क्योंकि खूंटी तो धसेगी किसी चीज में, खूंटी धसेगी किसी चीज में, कील आप किसी चीज में गाड़ेंगे तभी तो वो हिलेगी। हिलेगी कि नहीं हिलेगी? वरना आपका सिर मूव कैसे करेगा? चारों दिशाओं में तो खैर आप नहीं देख सकते, दाएं बाएं ऊपर नीचे, थोड़ा सा आप अपने सिर को घुमा भी सकते हैं गोल गोल। कैसे देख पाते हैं आप? इसी वजह से देख पाते हैं। देखिए, जो आपके पहला वर्टिब्री है वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूं, वो कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा होता है। बीच में से ये ऐसे खोखला होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं बनाने की। अब ये जो खूंटी है ना, ये वाली खूंटी, ये जो सिर है ये यहीं आ जाता है, ये यहीं आ जाता है यहाँ पे, और ये खूंटी इसकी इसमें धस जाती हैं। ये जो दोनों खूंटी हैं ये ऐसे इसमें धस जाती हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये क्या है आपके? ये गड्ढे जैसे हैं वर्टिब्री में। देखिए इधर देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये पहला वर्टिब्री है। कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की थी ना मैंने, ये वाला, ये पहला वर्टिब्री है।
ये देखिए, ये है वो गड्ढे, देखिए ये वाइट वाइट कलर के गड्ढे दिखे। तो ये जो दोनों ये निकले हुए हैं, इसका नाम होता है, इसको कॉन्डिलोइड बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्डिलोइड। एक मिनट, हाँ, इसको आपके जो निकले होते हैं इसे ऑसिपिटल कॉन्डिलोइड बोलते हैं। हाँ, ऑसिपिटल कॉन्डिलोइड बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऑसिपिटल कॉन्डिलोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे वाली हड्डी क्या कहलाती है? ये बैक वाली हड्डी ऑसिपिटल कहलाती है। कहलाती है ऑसिपिटल। ये आपके पैराइटल है, ये फ्रंटल बोन है ना। ऑसिपिटल में ही आपके ये नीचे दो हैं ऐसे करके खूंटी सी निकली हुई है फोर्नम मैग्नम के पास। ये फोर्नम मैग्नम है, यहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है बाहर, निकल जाती है स्पाइनल कॉर्ड बाहर। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बहुत आसान चीज़ से आपको समझा रही हूँ, एटलीस्ट आपको पता तो हो। देखिए पिवट जॉइंट क्या होता है? पिवट जॉइंट ऐसे एक हड्डी होती है, मान लीजिए ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, ठीक है, और इसमें छेद है, और पिवट जॉइंट इसमें से निकल जाती है ऐसे। पिवट जॉइंट इसे बोलते हैं, एक हड्डी के छेद में से दूसरी हड्डी बाहर निकल जाए, इसे पिवट जॉइंट बोलते हैं। तो अभी पिवट जॉइंट तो लग नहीं रहा है, अभी ये आपके है कॉन्डिलोइड जॉइंट, ठीक है। कौन सा जॉइंट है? कॉन्डिलोइड जॉइंट। देखिए अब आप समझिएगा, यही जो आपके ये जो दोनों सिरे हैं, ये इस पे आ जाते हैं पहली वर्टिब्री पे। तो मतलब आपकी वर्टिब्री ने आपके सिर को सहारा दे दिया ना, सिर को सहारा दे दिया ना। और ये पहला वर्टिब्री क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है। अब आप इमेजिन कीजिए, खुद इमेजिन कीजिए, आप एक बॉल ले लीजिए और बॉल को आप एक अपनी हथेली में आप बॉल को रखिए। अगर आप हथेली फैला के रखोगे बॉल को तो बॉल फिसल जाएगा। वहीं आप अपनी हथेली को थोड़ा सा मोड़ लो, उंगलियों को थोड़ा मोड़ लो, एक साइड से अंगूठा लगा लो, तो ये आपने क्या कर दिया? ये आपने हल्का सा उसको गोल कर दिया, तो बॉल आपका धंसा रहेगा कि नहीं धंसा रहेगा? जैसे एटलस ने दोनों हाथों से अर्थ को उठा रखा है, अगर वो दोनों हाथ नहीं लगाएंगे और अपने कंधे पे केवल अर्थ को रखे रहेंगे तो अर्थ तो फिसल जाएगी। यही तो वो कहते हैं दोनों हाथ लगे हुए हैं एटलस के। तो ऐसे ही ये पहला जो वर्टिब्री है, जो आपके ये पहला वर्टिब्री है, इसमें ये छोटे छोटे से गड्ढे हैं। इसी गड्ढे में ये दोनों जो हैं ऑसिपिटल कॉन्डोइल ये आके फंस जाते हैं। तब आप जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे देख पाते हैं। इसी वजह से आपका सिर जो है मूव कर पाता है, क्योंकि आपने देखा कि आपके सिर के भार को किसने उठा रखा है? आपके सिर के भार को देखिए वर्टिब्री ने उठा रखा है, ठीक। अब दूसरी जो आपकी होती है एक्सिस, जो दूसरी वर्टिब्री होती है, ये बनाती है पिवट जॉइंट। देखिए कैसे ये ऐसे बनता है, ये देखिए ये है पिवट जॉइंट। देखिए ये दूसरा वर्टिब्री कुछ ऐसा होता है, चक्की जैसा, ऐसा कुछ इसमें ऐसे हैंडल जैसा होता है, जैसे चक्की नहीं चलाते हैं जेल में, साइड से हैंडल होता है। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है। ये पहला वर्टिब्री है, एटलस है, इसमें ये गड्ढे बने हुए हैं। इसी में वो दोनों जो मैंने आपको बताया, जो फोर्नम मैग्नम के पास ये दो गड्ढे होते हैं, दोनों ऐसे सिर रख दीजिए इसके ऊपर तो ये फंस जाएंगे, एक इसमें फंस जाएगा, एक इसमें फंस जाएगा। अब इसको भी तो सहारा देना है, इसको नीचे से सहारा देती है एक्सिस। ये है एक्सिस, ये एक्सिस है, ये इसके बीच में से निकल जाता है। ये जो आपके पहला जो वर्टिब्री है उसके बीच में जो जगह है उसमें से दूसरा एक्सिस निकल जाता है। देखिए ऐसे, फिर से देखिएगा, मैं समझाती हूँ आपको। इधर देखिए, ये हमारा सिर है, ये फोर्नम मैग्नम है, फोर्नम मैग्नम के पास ये दो खूंटी निकली हुई हैं। बताइए मैंने आपको, दो खूंटी निकली हुई हैं। ये दो खूंटियों को कौन सहारा देता है? ये सहारा देता है। देखिए ये है पहला वर्टिब्री, ये इसका गड्ढा हो गया, ये इसका गड्ढा हो गया। ऐसा वर्टिब्री तो है पहला, बीच में क्या है? खाली है। दूसरा वर्टिब्री मैंने कैसा बताया आपको? ऐसा है दूसरा वर्टिब्री, उसमें एक ये ऐसे करके हैंडल है। दूसरा वर्टिब्री कुछ ऐसा ही तो है, ऐसे हैंडल तो है, जैसे चक्की चलाते हैं, जेल वाली चक्की होती है, आटा पीसने वाली चक्की होती है। ये हैंडल ही जाके फंस जाता है पहले वर्टिब्री में। देखिए अब इससे सुंदर डायग्राम मैंने दिखा सकती है आपको समझाने के लिए। ये देखिए ये फंसा है, दिख रहा होगा सबको। ये देखिए ये दूसरा वर्टिब्री है, इसका नाम एक्सिस है, एक्सिस दूसरे वाले का। और पहले वाले का नाम, जिसने इस खोपड़ी को अपने ऊपर धसा लिया, इसका नाम एटलस है, एटलस, ठीक है। तो ये वाला जॉइंट तो आपके कॉन्डिलोइड जॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इसने क्या करा है, ये दोनों जो खूंटियां थी इनको अपने में धसा लिया, ठीक है। जैसे बॉल एंड सॉकेट में बॉल धस गई थी सॉकेट के अंदर, आपके सॉकेट के अंदर बॉल चला गया था, या आप ऐसे ध्यान रखिए सॉकेट के अंदर आपका पूरा का पूरा स्विच चला जाता है और वो फिक्स हो जाता है ना, फिर आप उसको मूव कर पाते हैं। यहाँ पे इतना गहरा नहीं होता है ये प्याला, देखिए कहाँ इतना गहरा कहाँ है, बस ये इतना है कि ये जो खोपड़ी है, ये जो अर्थ है, ये इस पर टिक जाए, ये टिक गई,
ठीक है, तो साइड से तो टिक गई, अभी बीच से भी सहारा चाहिए, तो बीच से सहारा एक्सिस वर्टिब्री देता है। एक्सिस देखिए वही चीज है, ये है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कैसा होता है? पिवट जॉइंट ऐसा होता है कि एक हड्डी लंबी होती है, ये आपके दूसरी हड्डी के छेद में घुस जाती है। कैसे घुस जाती है? दूसरी हड्डी का जो छेद होता है, जो होल होता है, उसमें घुस जाती है, उसको सहारा देती है। अब आप इसको इधर घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं, कैसे भी घुमा सकते हैं। इसको हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर हुई होगी। आपने दो जॉइंट पढ़े, तो पिवट जॉइंट आपसे पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है? इसको खूंटेदार संधि बोलते हैं। दीवार में आप कील गाड़ देते हैं, उसको फिर आप हर दिशा में घुमा सकते हैं। तो जो खूंटेदार संधि है, यह आपके वर्टिबल कॉलम और आपकी खोपड़ी के बीच में पाया जाता है। जिस तरह से एटलस ने अपने सिर पर अर्थ को रखा हुआ है, वैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी ने आपके सिर को अपने ऊपर रखा हुआ है। अब अपने ऊपर रखने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो करना पड़ेगा। क्या करा है? पहले वाले ने तो उसको अपने सिर पर रख लिया, और उसको रोटेट होने के लिए क्या करा है? छोटे छोटे से गड्ढे बना लिए, ये ऐसे गड्ढे बना लिए हैं। इन्हीं गड्ढों में ये जो आपके ये जो अब आप इमेजिन कर सकते हो स्टूडेंट, यही चीज जो ये खोपड़ी है, ये आके इसमें धस गए। ये दोनों जो इसमें निकले हुए थे, ऐसे करके फोर्नम मैग्नम के चारों ये जो दो खूंटे से निकले थे, ये दो खूंटे इसमें धस गए आके। तो सिर आपका मूव कर सकता है, दाएं बाएं पीछे आगे मूव कर सकता है। अब एटलस को भी, इसको भी तो सहारा चाहिए, तो इसको सहारा दिया है दूसरी वर्टिब्री ने। दूसरी वर्टिब्री का नाम है एक्सिस। ये इसके अंदर से निकल आई, और देखिए ये चीज ये निकल आई, अंदर से ये निकल आई, ये पिवट जॉइंट कहलाता है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस सहारे से जुड़ी है? अब एक हड्डी कौन सी हो गई? पहली हड्डी एटलस, दूसरी हड्डी हो गई एक्सिस। ये दूसरे एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? पिवट जॉइंट से। क्योंकि पिवट जॉइंट कैसा होता है? एक हड्डी में आपके होता है होल, और दूसरी हड्डी उसके अंदर से निकल जाती है उसके अंदर से। इसको बोलते हैं पिवट जॉइंट खूंटेदार संधि, खूंटेदार या कीलदार संधि। आपने कभी ड्रिल होते देखिए? ड्रिल देखिए, ड्रिल के लिए क्या करते हैं? पहले दीवार में छेद करते हैं छेद, उसके बाद आप उसमें कील ठोकते हैं। करते हैं इस तरीके से? वैसे ही पहले आपके एक जो हड्डी है, मान लीजिए ये एक हड्डी है, इसमें एक होल है, और दूसरी हड्डी इसके अंदर से निकल गई। अब आप इसको इधर भी मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो, चार दिशा में मूव कर सकते हो। लेकिन 360 डिग्री आप अपना सर भी घुमा सकते हो। घुमा के देखिए 360 डिग्री। 360 डिग्री समझते हैं ना आप? 360 डिग्री का मतलब होता है पूरा ऐसे गोल घूम जाना, ठीक है? 360 डिग्री पूरा घूम जाना। भाई हमारी अर्थ 360 दिन में ही तो एक दिन पूरा कर पाती, एक साल पूरा कर पाती है। तो 360 डिग्री क्या होते हैं? जिस एक्सिस से शुरू किया था पूरा घूम के उसी एक्सिस पे आ जाना, है ना? और 180 होता है केवल इतना। तो 360 डिग्री आपका सर घूम जाता है। लेकिन क्या बॉल एंड सॉकेट की तरह घूम रहा है? क्या जैसे आपका हाथ शोल्डर से घूम रहा है बहुत तेजी से, उतनी तेजी आप अपना सर घुमा पा रहे हैं? अरे नहीं, उखड़ के गिर जाएगी वर्टिबल से आपकी खोपड़ी। वर्टिबल ने तो एक सहारा दे रखा है, जैसे एटलस ने अपने ऊपर सहारा दे रखा है अर्थ को। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने बतेरे डायग्राम लगाए हैं इसके लिए। देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए स्टूडेंट, ये वाला, ये देखिए, ये फोर्नम मैग्नम दिख रहा है पीछे, और ये पहला वर्टिब्री है पहला वर्टिब्री, और इसके दोनों गड्ढे हैं, दोनों डिप्रेशन है, और इसमें ये आके आपके दोनों फोर्नम मैग्नम के जो दोनों निकले हुए थे सिरे, ये इसमें धस गए। और ये दूसरा वर्टिब्री है, दूसरा वर्टिब्री इसमें से निकल गया ऐसे। तो इसने भी सहारा दिया है अर्थ को, और इसने अर्थ को कह रहे हैं, सॉरी, खोपड़ी को आपके दूसरी वर्टिब्री ने भी सहारा दिया है। और ये पहली वर्टिब्री से, पहली रीढ़ की हड्डी अलग अलग वर्टिब्री से मिलके बनी है ऐसे। तो कुछ 26 वर्टिब्री से मिलके बनी है रीढ़ की हड्डी आपस में कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। रीढ़ की हड्डी आपस में कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, तभी ये पिचक पाती है, थोड़ा सा आप मूव कर पाते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी फाइब्रस जॉइंट होती, आपस में फाइब्रस जॉइंट से सूचर से जुड़ी होती, तो आप कभी हिल नहीं पाते। समझ में आ रहा है? इसलिए जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो मर जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ये ऐसे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये टूट के अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी स्टूडेंट, ये समझ में आया होगा। ये इस वाले डायग्राम में तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। इस वाले में ये पहली वर्टिब्री है जिसने इसमें खूंटी घसा ली आपके, किसकी? खोपड़ी में, जिसको हम ऑसिपिटल क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या था? ऑसिपिटल कॉन्डोइल बोलते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डोइल, वो जो आपके फोर्नम मैग्नम के दोनों ओर निकले हुए हैं ऑसिपिटल कॉन्डोइल, ये इसमें फंस गए, ठीक है? और एक्सिस बोन इसके अंदर से निकल के आ गई, इसने भी सपोर्ट दे दिया।
तो और ये 7 जो हैं ये हड्डियां हैं किसकी, ये वर्टिबल कॉलम की हड्डियां हैं। वर्टिबल कॉलम के आपके 7 हड्डी को शुरू की सर्वाइकल बोन बोलते हैं, क्योंकि ये गर्दन में पाई जाती हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो पिवट जॉइंट अगर आपसे पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आपके कशेरुक दंड, मेरुदंड और आपकी खोपड़ी के बीच में पाया जाता है। आपका जो खोपड़ी है कशेरुक दंड पे रखा हुआ है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे रखा हुआ है, आपकी खोपड़ी अर्थ रखी हुई है, आपकी एटलस आपका कौन है, रीढ़ की हड्डी। समझ में आ गया। अगर आपकी एटलस हटी, आपका रीढ़ की हड्डी टूटी, खोपड़ी भी खराब हो जाएगी। क्लियर। ये देखिए पेल्विक पिवट जॉइंट की वजह से आप क्या कर पाते हैं, आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं ना, और दाएं बाएं भी कर पाते हैं। अपने सर को दाएं बाएं क्या बल्कि पूरा 360 डिग्री हम घुमा सकते हैं, लेकिन उतना बढ़िया नहीं घुमा सकते जितना बॉल एंड सॉकेट को घुमाते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया आपको। कॉन्डोइल जॉइंट भी पढ़ा दिया मैंने आपको, पिवट जॉइंट भी पढ़ा दिया। कॉन्डोइल जॉइंट आपके फर्स्ट वर्टिब्री और स्कल के बीच में पाया जाएगा, जबकि पिवट जो है वो आपके दोनों वर्टिब्री और स्कल के बीच में पाया जाएगा। आप कॉन्डोइल को मारिए गोली, आपसे पिवट जॉइंट याद रखिए। इतना आपको पता होना चाहिए कि पिवट जॉइंट जो है आपके वो रीढ़ की हड्डी और सिर के बीच में पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी ने हमारे सिर को सहारा दे रखा है। दो और किस दो वर्टिब्री ने सहारा दे रखा है, तो सर्वाइकल की 2 वर्टिब्री हैं, पहली है एटलस, दूसरी है एक्सिस। उसका नाम एटलस क्यों पड़ा, क्योंकि जिस तरह से एटलस भगवान ने जो है अपने ऊपर अर्थ को रखा हुआ है, वैसे ही हमारी वर्टिब्री ने हमारी खोपड़ी को अपने ऊपर रखा हुआ है। आई होप एम आई क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज। आपका जॉइंट्स वाला चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद होगा आपका प्रैक्टिस सेट, जहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोग को समझाने में। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई हूँ जॉइंट्स का, कौन से जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं, उसका क्या नाम है, कैसे कैसे मूव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।